जब रास्ता रोके खुद किस्मत तो क्या करें, हनुमान जी ने बताया है। जब भगवान श्री राम का काम लेकर हनुमान जी लंका जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं आई। जय श्री राम मित्रों, आज हम सुंदरकांड की एक ऐसी घटना जानेंगे जहां हनुमान जी ने ताकत नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से देवताओं की परीक्षा में सफल हुए और भयानक राक्षसी को भी हराया। अभी समझते हैं हम सुंदरकांड के पावन चौपाई के माध्यम से। चौपाई है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम हिन के माता, पैठ आई कहो तेहि बाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो देवताओं ने उनकी शक्ति और बुद्धि को परखने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा ताकि वह उनकी परीक्षा ले सके। अर्थात जीवन में बड़े काम से पहले परीक्षा जरूर आती है, लेकिन धैर्य और बुद्धि से हम हर बाधा पार कर सकते हैं। अगली चौपाई है, आज सुरन मोहिदीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। हनुमान जी से सुरसा कहती है कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, तुम्हें खाना है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, मैं पहले भगवान राम का कार्य पूरा कर लूं, फिर लौट कर आ जाऊंगा और सीता माता का खबर भी दूंगा। अर्थात कर्तव्य सबसे पहले होना चाहिए। सच्चा इंसान पहले अपना काम पूरा करता है, फिर बाकी चीजें के बारे में सोचता है। अगली चौपाई है, तब तब बदन पैठे हूँ आई, सत्य कहूँ मोह जान दिमाई, कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसन मोहि कहू हनुमाना। तभी एक भयानक राक्षसी सुरसा उनके सामने आकर खड़ी होगी। उसने अपना विशाल रूप धारण किया और कहा, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी घबराए नहीं, उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, हे माता, मैं भगवान राम का कार्य करने जा रहा हूँ, मुझे पहले अपना काम पूरा करने दीजिए, वापस आते समय मैं खुद आपके सामने आ जाऊंगा। साथ ही उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, आप मुझे खा नहीं सकती। अर्थात मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए बल्कि शांत और विनम्र रहना चाहिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तहि आनन कीन्हा, यति लघु रूप पवन सुत नीढ़ा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के कहने पर सुरसा नहीं मानी, उसने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया। यह देखकर हनुमान जी को भी अपना शरीर उससे दुगना बड़ा कर लिया। जैसे जैसे सुरसा बड़ी होती गई, हनुमान जी भी उससे बड़े होते गए। अर्थात जीवन में जब समस्या बड़ी हो तो हमें भी खुद को मजबूत बनाना चाहिए। अगला पावन दोहा को समझते हैं। निशिचर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाही, गह इच्छा सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सो छल हनुमान कर कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। आगे समुद्र में एक भयानक राक्षसी रहती थी। वो आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाई पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में नीचे गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी उसकी चाल तुरंत समझ ली। अर्थात समस्या को पहचानना ही समाधान की पहली सीढ़ी होती है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि ताकत जरूरी है, लेकिन सही समय पर सही बुद्धि उससे भी ज़्यादा जरूरी है। यदि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर लक्ष्य सही हो तो जीत निश्चित है। अगर आपको ऐसी सुंदरकांड की गहरी बातें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।